وہ کیا کہتے ہیں पंजाबी में इन्हां दा भार भी कोई नहीं। N73 के हवाले से या सियालकोट में काफ़ी चीज़ों पे मैं इत्तेफाक नहीं करता उनसे। मेरा रास्ता लग गया, उनका मतलब लग गया। नज़रियात हमारी साहब की जब एक थी, ठीक है ना, अगर हमारी जो क़यादत है इसमें इतनी काबिलियत होती तो ख़ुद 2 दफ़ा मतलब इलेक्शन ना हारती। आगे इनको चाहिए, मैं कभी भी पहले ना, अल्हम्दुलिल्लाह हम डरने वाले नहीं हैं। हम तो बड़ी माफिया से हमने 22 साल जंग की है, तो ये हमारे जो लोग हैं इनमें गलतफहमी कभी भी पैदा नहीं होनी चाहिए। क्योंकि आप बहुत बड़ी खबर दे रहे हैं कि सियालकोट के जो लोकल पार्टी के ओहदेदारान हैं वो उस्मान डार की क़यादत में नाखुश हैं। उनको उस तरह इत्माद भी नहीं रहा उस्मान डार साहब के ऊपर कि उस्मान डार साहब शायद ट्रू वर्कर को टिकट ना दें। जी, इसमें मैं दोबारा फिर कहूँगा कि उस्मान डार हो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यू टाइम्स पाकिस्तान से मैं हूं आपका होस्ट चौधरी मोहम्मद अवैस। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा सदर सेंट्रल पंजाब जनाब चौधरी साजिद जट साहब। उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो सियासी हलचल मची हुई है उसके बारे में इनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम चौधरी अवैस साहब, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए, तो थैंक यू वेरी मच। जट साहब, सबसे पहले ये चीज़ बताएं कि इस वक्त अपोजिशन काफ़ी मुतहरक नज़र आ रही है और लग यूँ रहा है जितने जो सियासी सूरत हाल जो पैदा हो गई है, इत्तेहादी भी आपसे नाराज़ हो गए हैं, तो क्या समझते हैं आप कि अनकरीब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट जाती हुई नज़र आ रही है हमें? नहीं जी, अल्लाह के फजल करम से अपोजिशन का काम होता है चौधरी अवैस भाई कि हुकूमतों को गिराना या वो जा रही है, तो इस तरह का कोई मामला नहीं होगा। अल्लाह के फजल करम से वज़ीर आज़म कहीं नहीं जाने वाले। ये काबल पहली दफ़ा या दूसरी दफ़ा ये तो हमें अपना काबल लीडर मिला है, तो इसको ये कौम कहीं नहीं जाने देगी। सर, मैं एक चीज़ अर्ज़ ये करना चाहता हूँ, आपके इत्तेहादी पंजाब के अंदर बहुत बड़े आपके इत्तेहादी हैं कॉफ लीग वाले, तो कामल अली आगा साहब का आपने स्टेटमेंट उनकी सुनी है? उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हमारा इमरान खान से या फिर इस मौजूदा गवर्नमेंट के साथ हमारा कोई इल्हाक नहीं है। जब तक रियासत गवर्नमेंट के साथ है हम गवर्नमेंट के साथ है, अगर रियासत गवर्नमेंट का साथ नहीं देती तो हम भी गवर्नमेंट का साथ नहीं देंगे। देखें, ये सारी चीज़ें होती हैं कुछ मुतालबे मनवाने के लिए चौधरी अवैस भाई, वो उनका हक बनता है कि जो चीज़ मांगी वो बिन मांगे मिल जाए। अगर कोई चीज़ की डिमांड करते हैं इत्तेहादी तो जो इजीली है वो तो वज़ीर आज़म हमेशा देते आए हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं वज़ीर आज़म ने सबको देखना होता है, सब मैनेज करना होता है, तो वो उनका हक होता है। मतलब गवर्नमेंट को अपना ब्लैकमेल करना, तो वज़ीर आज़म कभी किसी से भी ब्लैकमेल नहीं होते। इत्तेहादियों का हक होता है, जो सब कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म को ब्लैकमेल करना। सर, मुझे ये बताएं कि आप माशाल्लाह पीटीआई के प्रेसिडेंट हैं। लास्ट टाइम आपके शहर से ही बिलोंग करते हैं ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब कह रहे थे कि पीटीआई के 2/3 MNAs हमारे साथ कनेक्टेड हैं, हमारे साथ मुसलसल राब्ते में हैं और अनकरीब वो PMLN का हिस्सा बन जाएंगे। और देखा जाए तो उनकी बात में एक वज़न भी है। आपके अपने ही जो MNAs हैं, नूर आलम साहब हो गए, उन्होंने लास्ट टाइम उठकर असम्बली के फ्लोर के ऊपर अपने ही लोगों को उन्होंने बातें सुनाना शुरू कर दी हैं। ऐसे लग रहा था जैसे नाला है। आपके अपने MNAs भी, उसके साथ साथ आपके साबका जो सेक्रेटरी इतलात व नशरियात जवाद साहब हैं, वो भी कल के PMLN का हिस्सा बन गए हैं। ये क्या चीज़ है? देखें, ख्वाजा मोहम्मद आसिफ काफ़ी दफ़ा उनके पास वजारतें भी रही हैं, मतलब वो सीनियर रहे हैं अपनी जमात में, मुस्लिम लीग नून में, तो वो एक सियासी मच्योर आदमी है, वो मच्योर बात ही करेंगे, तो हम भी कोई मतलब अनमच्योर लोग तो नहीं हैं। आपने ठीक कहा कि वो मच्योर बंदे हैं और वो बात सोच समझ के कर रहे हैं, इसका मतलब उनकी बात में थोड़ी सच्चाई है। सच्चाई इसलिए है कि वो मतलब ये है कि वो सियासतदान है, ये तो हकीकत है ना, इससे हम कोई नकारी तो थोड़ी कर रहे हैं कि वो सियासतदान है। आगे जो हमारे लोग हैं ये भी सियासतदान है। मतलब अगर इस बात को आप मान रहे हैं कि आपके MNAs जा रहे हैं, बहुत बड़ी स्टेटमेंट, बहुत बड़ी खबर दे रहे हैं आप। नहीं, देखें, मैंने आपकी सारी की स्टेटमेंट जा रही है PMLN के हिस्से में जा रही है, उनकी फेवर में जा रहे हैं आप। आपने पूरी बात नहीं सुनी कि उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है कि हमारे पास अपना PTI के MNS राब्ते में हैं। यही बात हम कर रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ सारे उनके MP MNS राब्ते में हैं, तो इंशाल्लाह जल्द वो आपको PTI के प्लेटफॉर्म पे नज़र। ये बात तो आपने मान ली है।
کہ ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब मेच्योर आदमी है, ऐसे ही हवा में बात नहीं करते थे, ये आपने माना है अभी, ठीक है। और रही बात कि PMLN के जो लोग हैं वो PTI का हिस्सा बनेंगे, तो वो तो हम आजकल देख रहे हैं PTI आपकी टूट टूट कर जा रही है, PMLN के प्लेटफॉर्म के ऊपर जा रही है, ठीक है। देखें, सियासत में कोई भी लफ्ज़ हरफ आखिर नहीं होता। इस चीज़ से जिस सियासत में हमेशा आप देखते ही आए हैं, हुकूमत कोई मतलब दूसरी कंट्री से आए हुए लोगों के साथ मिलकर तो नहीं बनती। यही MPs यही लोग होते हैं, ये कभी किसी को वज़ीर आज़म बना देते हैं, कभी किसी को मुंतखब कर लेते हैं, तो ये जोड़ तोड़ का एक हिस्सा है। अगर हमारे लोग जा रहे हैं तो उनके लोग भी तो आ रहे हैं इंशाल्लाह। सर मुझे ये बताएं कि इस वक्त महंगाई का जो आलम है, अभी रिसेंटली दोबारा से फिर प्राइसेस इंक्रीज़ कर दी गई हैं, तो आप क्या कहते हैं महंगाई से क्यों आप आवाम को तंग करके रखा है, आवाम पिस रही है गुर्बत की चक्की में? महंगाई कोई शक नहीं हुई थी, अभी वो किसी हुई नहीं थी, हुई है, अभी भी है, अभी भी है। मैं इससे निकारी नहीं हूँ, क्योंकि मैं भी उसका सामना कर रहा हूँ, उस महंगाई का। मैं भी उतने की चीज़ें ले रहा हूँ, कोई PTI का हो या किसी भी प्लेटफार्म पे है, सेम प्राइस है, महंगाई है, लेकिन रुक गई है, अल्हम्दुलिल्लाह कंट्रोल किया जा रहा है। जो मतलब निकम्मे बंदे थे, कहाँ से कंट्रोल किया जा रहा है, मुझे ये बता दें बस कि किस जगह से, कहाँ से जाकर आप चीज़ों को कंट्रोल करने की बात कर रहे हैं? मेरा ख्याल है आप सोने के बाद और उठने से पहले पहले की बात कर रहे हैं, तो उस टाइम पे आप जाकर चीज़ों को कंट्रोल करते हैं। नहीं वैस भाई, ऐसा नहीं है। वज़ीर आज़म देखें, अकेले तो कुछ नहीं कर सकते, ये सारा मामला करना होता है मिलजुल कर उनकी टीमों ने। इसका मतलब वज़ीर आज़म की टीम नहीं ठीक? टीम मतलब कुछ लोग नहीं ठीक थे, इसमें मैं कभी नहीं झिझकिराहट महसूस करूँगा। कुछ लोग नहीं ठीक थे, इसलिए उनकी सीटों को चेंज वगैरह किया जा रहा है, किसी को निकाला जा रहा है, किसी को लगाया जा रहा है, और मिसमैनेजमेंट किसी से भी हो सकती है। सर खान साहब कहते थे साफ चली, शफाफ चली, तहरीके इंसाफ चली, इतना इत्तेफाक करते हैं आप मेरे साथ कि ये बात दुरुस्त है कि साफ चली, शफाफ चली, तहरीके इंसाफ चली? जी बिल्कुल, इससे इत्तेफाक मेरा मुकम्मल इत्तेफाक है, इस चीज़ का मैं हिस्सा हूँ, क्योंकि हमने काफ़ी देर से, काफ़ी साल लगे हमें ये नारे पे अमल अभी जारी है हमारा, पाक साफ चली शफाफ चली। ये देखें, एक मतलब 77 साल से जो है ना, एक मतलब सफाई का इतना बड़ा मतलब बोझ हम पर पड़ा है, तो उसको वक्त तो लगेगा। साफ चली शफाफ चली, ऐसा ही तो नहीं है। सर मेरी बात सुने, मेरा ख्याल है साफ चली शफाफ चली, इस गुब्बारे में से हवा निकल गई है। जितनी करप्शन अब हुई है ना, आप ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की आप रिपोर्ट निकाल के देखें, हमारे वज़ीर आज़म तो उस चीज़ को बड़े मानते हैं, बड़ा प्रेफर करते हैं ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल को। तो आज उसी ने रिपोर्ट आप शाया की है, आपकी उसी की रिपोर्ट पब्लिश हुई है कि आपका करप्शन के ऊपर आपका जो नंबर है वो 140वें नंबर पर से चला गया है, जो हिस्ट्री में नहीं कभी गया। बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने कि हम हरगिज़ ये नहीं कहेंगे कि करप्शन बिल्कुल मतलब साफ हो। देखें ना सर, 3.5 साल में चीज़ों को ठीक होना चाहिए था, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें ठीक बेहतरी की तरफ जानी चाहिए थी, जो कि ज़्यादा ख़राब होना शुरू हो गई हैं। देखें, फिर मैं वही बात करूंगा कि जो माफ़ी है वो हर सूरत पे चाहती है कि वज़ीर आज़म को नाकाम किया जाए, इनकी गवर्नमेंट को गिराया जाए। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि चाइना जैसा मुल्क जो 1 साल में इतना काबिल मुल्क है, अपने 480 लोगों को करप्शन के हवाले से वज़ीर मिनिस्टर लोगों को गोली मार देता है सर में। हमने तो किसी को डंडा भी नहीं मारा इधर, तो करप्शन का कह रही है ना, आप साबित करें ना। मुझे सिर्फ इतना बता दें, 3.5 साल के अंदर आपने किस बंदे को पकड़ के उसकी करप्शन साबित की है? उस बंदे का नाम ले लें। देखें, जब भी ये वही चक्कर है ना, जब किसी को गिरेबान को या किसी के हाथ डाला जाता है कि ये चोर है, ये लोग क्या करते हैं, इन्होंने माल लूटा हुआ है, हमारे जो मासूम लोग हैं पकड़े ना, पकड़ना क्यों नहीं आपने? आप तो उनको क्या किया कि आपने? पकड़ेंगे इंशाल्लाह, पकड़े भी जा रहे हैं। पकड़ के छोड़ देते हैं? छोड़ इसलिए देते हैं, जब ये मुल्क को चलने नहीं देते तो ऐसा तो नहीं होता कि मुल्क को हमने स्टॉप नहीं, हमने चलाना है इसको सिस्टम। साथ साथ जो जिसका बनता है वो हर सूरत में उसको भुगतना पड़ेगा, अल्लाह के फजल करम से भुगतना पड़ेगा। ये मेरा आपसे वादा है, वज़ीर आज़म छोड़ने वाला नहीं किसी को, लेकिन मुल्क को स्टॉप करना भी ये कोई दानश्वरी नहीं है। सर खान साहब ने जितनी महंगाई का बोझ अवाम के ऊपर डाला है, हिस्ट्री गवाह है इस चीज़ की कि KPK की, आप मेरे साथ पता नहीं इत्तेफाक करेंगे या नहीं करेंगे, कि हिस्ट्री गवाह है इस चीज़ की कि KPK के अंदर सिर्फ पहली दफ़ा लोगों ने 2 टाइम्स किसी एक जमात के ऊपर इत्मीद का इजहार करते हुए दोबारा उसी जमात को अपनी गवर्नमेंट दी है KPK की, और वो मिली है PTI को। बिल्कुल सही कहा आपने, दुरुस्त कहा। KPK जी, लेकिन
وہاں پر بلدیاتی الیکشن ہوتا ہے, اس کا پہلا فیس ہوتا ہے سر آپ کے ہاتھ سے پشاور بھی چلا گیا. وہ ایک چیز الگ میٹر ہے, یہ جو پہلا سوال تھا وہ لگ گیا. وہ یہ ہے کہ دوسری دفعہ گورنمنٹ کے پی کے میں بنی, ان لوگوں کو پتہ ہے خان صاحب کی جو نیت ہے وہ صاف ہے. الحمدللہ وزیر اعظم قابل ہیں, ہمیں ملے ہیں, یہ ہم کھونا نہیں چاہتے گورنمنٹ. بالکل, لوگوں کو پتہ ہے خان صاحب کے اوپر اعتماد ہے, انہوں نے اسی لیے تو خان صاحب کو انہوں نے دیا کچھ نہیں کہ پی کے الیکشن میں, بلدیاتی الیکشن میں انہوں نے ریجیکٹ کر دیا. اسی طرف ہی میں آ رہا ہوں. وہ جو ہے نا اس کی ساری وجہ تھی جو دوسری بات ہے آپ کی بلدیات کے حوالے سے. بلدیات کے حوالے سے جو مس مینجمنٹ کوئی بھی, میں نے پہلے کہا, کر سکتا ہے, کسی سے بھی ہو جاتی ہے, وہ تھی ساری ناانصافی. ٹھیک ہے, وہ جو جن کے پاس کوئی ٹکٹ وغیرہ ہوتی ہے انہوں نے مطلب ناانصافیاں کی, ورکر کو ٹکٹیں نہیں دی, یا مسئلہ اس طرح کی چیزوں کا جو سامنا کرنا پڑا, اسی وجہ سے ادھر سے بلدیات میں یہ فارغ ہوئے ہیں. سر مجھے یہ بتائیں, ابھی پنجاب میں بلدیاتی الیکشن اللہ کرے ہو جائے, گورنمنٹ نے ایک دفعہ کینسل کر دیے ہیں, ٹھیک ہے, امید ہے کہ دوبارہ ہوں گے. اگر الیکشن ہوتے ہیں, کیا لگتا ہے آپ کو کہ پنجاب کے اندر آپ وہ حالت, اس طرح کی بری حالت نہیں ہوگی پی ٹی اے کی ٹکٹیں ایک ٹرو ورکر کے تک ہی پہنچیں گے, ایک ٹرو ورکر ہی الیکشن کنٹیسٹ کرے گا پی ٹی اے کے پلیٹ فارم سے؟ جی ابھی تک تو سیم کنڈیشن کے پی کے والی ہے بلدیات کے حوالے سے. آپس میں مافیا ابھی اسٹرانگ ہے, یہاں پہ بھی کچھ اس طرح کی ہو سکتی ہے. دیکھیں مافیا مینجمنٹ یہاں بھی ہو سکتی ہے. مافیا سے پی ٹی آئی ورکر نہ کبھی ڈرا تھا, نہ ڈرا ہے, نہ ان کا وہ کیا کہتے ہیں پنجابی میں اینا دا پار بھی کوئی نہیں. لیکن یہ آپس میں جو جھگڑا ہے میرا بنتا ہے تو آگے جا کے بلیک میل ہو جانا, ایم پی ایم این اے جس کے پاس ٹکٹیں تقسیم کرنی ہیں وہ کسی ایسے بندے کو دے دیتے ہیں. تو اسی ذاتی جو پی ٹی آئی کے اندر لڑائی ہے, اسی حوالے سے اور یہ شکست بھی بن جاتی ہے. ان کا مقابلہ تو نہیں ہے. آپ کے سیالکوٹ کی جو لوکل قیادت ہے, آپ کو اس کے اوپر مکمل اعتماد ہے کہ وہ ٹرو فیصلے کرے گی اور ٹرو ورکر کو ہی ٹکٹ ملے گی؟ دیکھیں جی, جہاں بات آپ نے یہ کر دی ہے, ہم میرے N73 کے حوالے سے یا سیالکوٹ میں کافی چیزوں پہ میں اتفاق نہیں کرتا ان سے. میرا راستہ لگ گیا, ان کا مطلب لگ گیا. نظریات ہماری صاحب کی جب ایک تھی, ٹھیک ہے نا, اگر ہماری جو قیادت ہے اس میں اتنی قابلیت ہوتی تو خود 2 دفعہ مطلب الیکشن نہ ہارتی. آگے ان کو چاہیے, میں کبھی بھی پہلے نہ, الحمدللہ ہم ڈرنے والے نہیں ہیں, ہم تو بڑی مافیا سے ہم نے 22 سال جنگ کی ہے, تو یہ ہمارے جو لوگ ہیں ان میں غلط فہمی کبھی بھی پیدا نہیں ہونی چاہیے. کیونکہ آپ بہت بڑی خبر دے رہے ہیں کہ سیالکوٹ کے جو لوکل یا پھر جو پارٹی کے عہدے داران ہیں وہ عثمان ڈار کی قیادت میں ناخوش ہیں, ٹھیک ہے, اور ان کو اس طرح اعتماد بھی نہیں رہا عثمان ڈار صاحب کے اوپر کہ عثمان ڈار صاحب شاید ٹرو ورکر کو ٹکٹ نہ دیں. جی اس میں دوبارہ پھر کہوں گا کہ عثمان ڈار ہو یا ہمارے اور 5 ایم این ایز مطلب 11 ایم پی ایس ہیں. نہیں, آپ کا اشارہ N73 کو آپ نے ٹارگٹ کیا. میں نے سبھی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں, میں حالی عثمان ڈار پہ اٹیک نہیں کر رہا, یعنی کہ عثمان ڈار صاحب انکلوڈڈ ہیں, سبھی شامل ہیں. میں کہتا ہوں جب یہ مطلب قابل ہے نا, ہم سب نے آگے ان لوگوں کو قابل سمجھ کر لگایا, دن رات محنتیں کی, سب ورکروں نے کی, تو آگے ان کو چاہیے ہماری پی ٹی آئی کا, ہماری جماعت کا نام بھی انصاف سے شروع ہوتا ہے, مطلب پاکستان تحریک انصاف, تو انصاف کریں نا. ویسے بھی حکم بھی یہی ہے, اللہ کی زمین پر انصاف قائم کرو. سر آپ سمجھتے ہیں کہ اگر بلدیاتی الیکشن ہوتا ہے یا پھر جنرل الیکشن ہوتا ہے 2023 کا, تو سیالکوٹ کی عوام عثمان ڈار کو ووٹ دے گی, جبکہ اس کا عثمان ڈار کا جو ٹرو ورکر ہے, جو پارٹی ورکر ہے, وہی اعتماد کا اظہار نہیں کر رہا عثمان ڈار کے اوپر؟ دیکھیں جو معاملات پہلے تھے 2013 میں, جو عثمان صاحب کے ساتھ پورا سونامی لگا, ٹھیک ہے, وہ ہارے, ان کو پتہ ہے ورکر نے بڑی کاوشیں کی ہیں, انویسٹروں نے بڑی محنت کی ہے مطلب ہر علاقے میں, تب جا کے مطلب یہ پاپولر ہوئے نا. خود اکیلا آدمی تو کچھ نہیں ہوتا, میں ہوں, آپ ہیں, یا کوئی بھی ہے, وزیر اعظم ہو چاہے, کوئی بھی اکیلا کچھ نہیں ہوتا. موقع دیا, دوڑ لگائی, وہ ہار گئے, پھر ان کو موقع دیا عوام نے. جو عوام پہلے ان کو جانتی تھی یا ان کے مطلب رویے, یہ ایم پی ایم این ایس کوئی بھی ہو, میں حالی پھر سامان کا نام نہیں لے رہا, مطلب سبھی کا, جب عوام ان کو مطلب جان جاتی ہے تو پھر آپ یہ خود حساب لگائیں کہ ان کے رویے کیسے رہے عوام کے ساتھ. آخر پہ آپ سیالکوٹ سے چونکہ آپ کا تعلق ہے, آپ سینٹرل پنجاب کے پریزیڈنٹ بھی ہیں,
تو اسپیشلی سیالکوٹ کے رہائشیوں کو یا پھر سینٹرل پنجاب کے جو لوگ ہیں ان کو آپ کیا میسیج دینا چاہتے ہیں؟ میں اسپیشلی سیالکوٹ اور پنجاب کے لوگوں کو، کیونکہ میں سینٹرل پنجاب قومی امن کمیٹی بین المذاہب اس عہدے پہ تعینات ہوں، میں پھر ایک دفعہ پنجاب، پاکستان اور سیالکوٹ کی عوام کو کہوں گا کہ جیسے مطلب آپ پی ٹی آئی والے یا کوئی کسی بھی جماعت سے کوئی کسی کا لنک ہے، وہ وزیر اعظم کی دیانتداری، ایمانداری پر شک نہیں کرتا، تو آپ ان کو مزید اللہ کے فضل و کرم سے موقع دیں۔ یہ سب وزیر اعظم جو ہمیں ملا ہے عمران خان صاحب، یہ چینج کریں گے، 100% چینج کریں گے۔ انہوں نے بڑے بڑے پروجیکٹوں میں ہاتھ ڈالا ہوا ہے، اگر تھوڑی سی مہنگائی ہوئی ہے، مطلب یہ ڈیموں پہ کام کر رہے ہیں، مافیا کے ساتھ بھی ان کی جنگ ہے، اندرونی اور بیرونی بھی جنگ لڑ رہے ہیں، بڑے پیمانے پہ یہ جنگ لڑ رہے ہیں، تو اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں کبھی بھی یہ مایوس نہیں کریں گے عمران خان صاحب۔ جی ناظرین، یہ ہیں چودھری ساجد جٹ، رہنما پاکستان تحریک انصاف، جو اپنے خیالات کا اظہار آپ کے سامنے کر رہے تھے۔ ناظرین، اس چیز میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ مہنگائی نے اس وقت عوام کو جینا دوچار کر دیا ہوا ہے۔ مہنگائی کی وجہ سے عوام کا ایک طرح سے یہ کہہ لیں کہ عوام پس گئی ہے، عوام ذلیل ہو کر رہ گئی ہے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں۔ مہنگائی نے ہر غریب آدمی کو تنگ کر کے رکھا ہوا ہے، 2 وقت کا گزارا کرنا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان چودھری محمد اویس کو نیو ٹائمز پاکستان کی اسکرین سے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔